जैसे सांसारिक रिश्तों के साथ आपकी आत्मीयता का संबंध है, ऐसे ही परमात्मा के साथ कोई ना कोई संबंध हो पर आत्मीयता का हो, चाहे वो मित्र का हो, चाहे पुत्र का हो, चाहे भाई का हो, चाहे पिता का हो, अरे कुछ नहीं तो चाहे वैरी का भी हो ना, तब भी आपका मंगल हो जाएगा। भला ईश्वर को अगर अपना बनाओगे तो किसी भी अपने किसी संबंध से कहीं अधिक वो आपका संबंध निभाएगा। जिससे संबंध होता है उससे अपनत्व होता है, जिससे अपनत्व होता है उसमें मैंपन की भावना होती है, मेरा है। बच्चा झूठ बोलता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, डाकू हो जाता है, नाम खराब हो जाता है, बेइज्जती हो जाती, फिर भी माँ के लिए वो बच्चा सबसे प्यारा है। क्यों? क्योंकि उसका अपनत्व उसके प्रति ज़्यादा है। अपनापन संबंध जहाँ है वहाँ आत्मीयता अपनापन होता है, और जहाँ पर अपनापन होता है वहाँ अच्छा बुरा नहीं देखता मनुष्य का हृदय, बरबस ही उस संबंध को न चाहते हुए भी उसके लिए खींचा चला जाता है। ठीक है ना? कितना ही बुरा हो, कितना ही अच्छा हो, पर मेरा है ना, उस मेरे होने में सारे दुर्गुण ढक जाते हैं, क्योंकि मेरा है। पति कितना बुरा हो, शराब पीता हो, मारता हो, फिर भी किसका पति है? मेरा है, तो चलाया जाता है। पत्नी बुरी है, कुछ हद तक चलाई जाती है। पत्नी झगड़ालू है, कलह करती है, सच नहीं बोलती है, झगड़े होते, लड़ाई होती, पर फिर भी वो पत्नी मेरी है ना, तो ऊंच नीच चला लिया जाता है। बच्चे कितने बिगड़ैल हों, आउटलाइन पर हों, बच्चे बात न मानते हों, पर बच्चा है किसका है? मेरा। तो हर दुर्गुण वहां पर मनुष्य चला लेता है केवल मेरेपन के अध्यास से। मेरा है, बात खत्म हो गई। किसी किसी अफसर के बच्चों को ऐसे कर्म करते पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ कर ले जाती है, अफसर एक फोन करता है, आपको पता है किसका बेटा है? मेरा। तुरंत छोड़ दिया जाता, क्योंकि वो अफसर का बेटा, मेरा बेटा। ऐसे ही आप अपने बच्चों को कितनी भी गलतियां करने के बावजूद मेरेपन के अध्यास दृढ़ होने की वजह से उस संबंध में कोई कमी नहीं आने देते, मेरा मानने में कमी नहीं आने देते। ठीक उसी प्रकार एक कोई ना कोई संबंध आपका परमात्मा से हो जाए तो परमात्मा की हर परिस्थिति में आप प्रसन्न रह पाओगे, फरियाद नहीं होगी, धन्यवाद होगा, क्योंकि मेरे परमात्मा की भेजी हुई स्थिति है। उसके लिए फरियाद कैसी हो, उसके लिए चिंता कहाँ हो, उसके लिए भय, क्योंकि जो कुछ भी दिखने, सुनने, सोचने और समझने में आता है वो सब कुछ मेरे परमात्मा का ही उपजाया हुआ एक अंश है। जहाँ मेरेपन के उस परमात्मा का भाव आ जाता है तब कहाँ कोई और बचता है, सब परमात्मा ही तो होता है। तो आपका संबंध जैसे सांसारिक रिश्तों के साथ आपकी आत्मीयता का संबंध है, ऐसे ही परमात्मा के साथ कोई ना कोई संबंध हो पर आत्मीयता का हो, चाहे वो मित्र का हो, चाहे पुत्र का हो, चाहे भाई का हो, चाहे बेटी का हो, चाहे बेटे का हो, चाहे पिता का हो, चाहे सखा का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे पति का हो, अरे कुछ नहीं तो चाहे वैरी का भी हो ना, तब भी आपका मंगल हो जाएगा, भला हो जाएगा। नारद ने पूछा था एक बार कृष्ण से कि केशव, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि शिशुपाल ने 100 गालियां दी आपको। शिशुपाल ने इतनी गालियां दी, जो उसने गाली दी या जैसा आपका अपमान किया उस प्रकार से वो कोड़ी हो जाना चाहिए था, बीमार होना चाहिए था, नरकों में जाना चाहिए था, पर उसके बदले में उसे वही गति प्राप्त होती है जो एक योगी को गति प्राप्त होती है, जो हजारों साल वर्षों तक आपके चरणों का ध्यान करके जो व्यक्ति को स्थिति प्राप्त होती है वही शिशुपाल की स्थिति प्राप्त।
शिशुपाल को प्राप्त हुई, तब आपने उसे मुक्ति दी, उसको मुक्ति मिली तो कैसे मिली? ये प्रश्न मेरे मन में बार 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 घूमता है, और उसका उत्तर आपसे भला सुंदर कौन दे सकता है? तब कृष्ण मुस्कुराए, उत्तम प्रश्न है नारद, बात तो सही है कि एक योगी जो मेरी पूजा करके प्राप्त करता है, अगर दूसरा गाली दे के प्राप्त करता है तो क्या फर्क है दोनों में? तुम्हारी बात भी सही है कि जो गाली देता है वो नरकों में जाना चाहिए, जो गाली देता है वो कोड़ी हो जाना चाहिए। फिर यहाँ तो वो नहीं हुआ, विपरीत देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों है कि उसकी स्थिति भी वही हुई जो एक योगी की स्थिति होनी चाहिए थी, होती है? तो कृष्ण ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। कृष्ण ने कहा कि शिशुपाल गाली किसको दे रहा था? बोले आपको। योगी पूजा किसकी करता है? आपको। योगी पूजा करता है और शिशुपाल गाली देता है। दोनों के कंटेंट्स अलग हैं, दोनों के शब्द अलग हैं, भाव अलग है। मैं ये नहीं देखता कि वो किस रूप से बजता है, मैं केवल इतना देखता हूं कि किसको भज रहा है। मुझे भज रहा है ना, जिस भी रूप से। मेरी दृष्टि केवल इस पर रहती है कि वो भजता किसको है। मुझे तब वो किसी भी रूप में हो, मैं उसको मुक्त करता हूं। ऐसा परमात्मा किसी भी अवस्था, किसी भी रूप में यदि आपको तारने वाला है, तब तो क्या ऐसे परमात्मा से संबंध जोड़ना उचित नहीं है? योग्य नहीं है? क्या जोड़ना नहीं चाहिए? दोनों का विषय मैं था, चाहे उसमें कंटेंट्स कुछ भी हो सकता है, पर विषय जिसका मैं हूं उसकी गति भी अंततः मैं हूं। ऐसा परमात्मा परम उदार, जो आपको न भाव देखता, न भक्ति देखता, न श्रद्धा देखता। श्रद्धा तो दिखती है, पर केवल ये विषय देखता है कि वो किसके लिए कर रहा है। तो ऐसे परमात्मा से संबंध न जोड़ोगे तो किससे जोड़ोगे? जिन संबंधों में आखिर रोना धोना, जन्म मरण के चक्कर में फंसना, यही तो प्राप्त होता है, और क्या होता है? तो क्यों ना हम परमात्मा से किसी न किसी संबंध को जोड़ के हम अपनी अमरता को निश्चित कर ले, अपने ज्ञान को निश्चित कर ले, अपनी भक्ति और शांति को निश्चित कर ले कि ये तो पक्का ही है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में आप पैसा डालते हो तो आपको निश्चित है कि इतना गुना होकर मिलेगा, निश्चित कर लिया ना आपने उसको सेविंग्स में डाल के, या अपनी लाइफ इंश्योरेंस को आपने सिक्योर कर लिया, अपनी लाइफ को लाइफ इंश्योरेंस में डाल के। ऐसे ही आप अपनी मुक्ति को सिक्योर क्यों नहीं कर लेते कि अगर हम संबंध परमात्मा से जोड़ते हैं तो हम दुखों से सिक्योर हो गए, हम सिक्योर हो गए कि हमें परमात्मा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह हमारे साथ चलता है, हमारे साथ उठता है, हमारे साथ बैठता है। उसके लिए आपको परमात्मा से संबंध जोड़ना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का संबंध जोड़ो। परमात्मा का दूसरा नाम गुरु होता है। जब हम परमात्मा को नहीं देखते तब गुरु साकार विग्रह में हमारे सामने आते, तब गुरु शिष्य का संबंध होता है। पर क्या वो हमारा गुरु शिष्य का संबंध इतना अपनत्व का है जिस अपनत्व से हम सांसारिक संबंधों को याद करते और हर बात उनसे शेयर करते? ऐसे ही आप अपने गुरु को या परमात्मा को संबंध में इस प्रकार रखो कि जैसे आप किसी एक प्रिय व्यक्ति से व्यवहार करते हो, बिना कहे बिना पूछे हर बात आप उन्हें बताओ, हर बात कहो, चाहे वो सुख की हो चाहे दुख की हो। तब आप पाओगे कि आपकी हर सांस के साथ, आपके हर निर्णय में वो आपके साथ है। गलत करते हैं तो आपकी कोई न कोई प्रेरणा आपको रोकने को, और जब अच्छा करते हैं तो कोई न कोई उसकी सत्प्रेरणा, कोई न कोई उसकी अनुभूति आपको प्रसन्नता और संतोष देती है। तो संबंध मनुष्य का संसार से, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है अपना बनाना, अपना मानना, तो आप किसी न किसी को अपना बनाते हो। यहाँ तक कि जिसके घर में कोई अपना नहीं होता है, या जिसके
पति पत्नी या बाल बच्चे नहीं होते, अपना कहने वाला कोई शारीरिक संबंधी नहीं होता है, तो मनुष्य कुत्तों को भी अपना बनाता है, पशु पक्षियों को भी अपने घर में अपने फैमिली की जगह पर स्थान देता है। देखा होगा आपने, ठीक है ना। वो मेरा टम्मी, वो मेरा टम्मी, मेरा बच्चा, इतना प्रेम से पुकारते जैसे कि उसका बच्चा हो। हालांकि वो आपके हर पशु पक्षी आपके भाव समझते हैं, इसमें मना नहीं, पर जितना भरोसा, जितना अपनत्व एक पशु पक्षी को देकर आप अपनत्व जताते हो, उसे अपना बनाते हो, भगवान क्या उसके 10वें हिस्से का भी काबिल नहीं है क्या? ईश्वर को अगर अपना बनाओगे तो किसी भी अपने किसी संबंध से कहीं अधिक वो आपका संबंध निभाएगा। परमात्मा से संबंध जोड़ो बस। आप किस रूप से जोड़ते हो महत्वपूर्ण नहीं है, आप किससे जोड़ते हो। यदि आपने अपना संबंध संसार से जोड़ा है, जड़ पदार्थों से जोड़ा है, तो उसका परिणाम दुख, बेचैनी, अनित्यता है ही है। यदि आप अपना संबंध नित्य परमात्मा से जोड़ोगे तो नित्यता, अमरता, शांति है ही है। किससे जुड़ता है आपका संबंध, कैसे जुड़ता है महत्वपूर्ण नहीं है, किससे जुड़ता है। लड़की का किसी डाकू से संबंध जुड़ा है तो वो डकैती का पैसा ही खाएगी, ठीक है ना। किसी चोर से जुड़ा है तो वो चोरी का पैसा ही खाएगी और बच्चे भी चोरी पैदा होंगे, अगर तो धन ऐसा है। वो भी बराबर की हिस्सेदारी नहीं है चोरी में। वाल्मीकि, उसको पूछा गया ना, नारद ने पूछा बाल्य लुटारे से कि तू इतना चोरी करता है, लूटता है, कि कितने लोग तेरे उसमें साथ देंगे। बोले हमें वो मतलब नहीं है कि कर्म, पर यह है कि तेरे लुटाई का पैसा, तेरे उसका पैसा तो हम खा रहे हैं, वो बात तो है, बात तो बराबर है, पर उससे हमें क्या मतलब है कि तू लूट कर लाता है कि तू चोरी करके लाता है। तो ये संबंध ऐसे हैं कि जब तक आप सफल हो, आप उन्हें कमा कर देते हो, उन्हें उतनी ही आवश्यकता है और उतने से ही उनका मतलब है। पर परमात्मा का मतलब आपको अमरता देना है, जो संसार के किसी भी संबंध में आपको मुक्तत्व देने का ताकत नहीं है, जो एक गुरु और भगवान में है। संबंध आपका परमात्मा से और गुरु से बनाओ। क्या गुरु को पिता रूप में देखकर वो हर बात आप गुरु की उपस्थिति समझकर करते, तो आप निश्चित समझो कि आप गुमराह नहीं हो सकते। निश्चित समझो आप आनंद, शांति, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती हैं, आएंगी, पर फिर भी आपका हृदय ऐसा निर्मित हो जाएगा कि उन परिस्थितियों की दाल आपके आगे नहीं गलेगी। तो संबंध बहुत महत्वपूर्ण है।